ओके श्वेता, आप एक्सपीरियंस मैंने आपसे पूछा आईएम्स का, आपने बताया अच्छे से। अब एक बार आगे की बात कर लेते हैं। अभी जो प्रेजेंटली काम कर रहे हो, लाइक आपने बीच में डिस्कस किया कि इंटरव्यू के टाइम पे आपसे ऑयल एंड गैस का भी पूछा था, और फिर आपने बोला कि अब आप कंसल्टिंग के काम में हो, जहाँ पे इंजीनियरिंग स्किल्स प्लस सॉफ्ट स्किल्स और का एक मर्जर है बेसिकली, है ना। तो उस लाइन के बारे में आप थोड़ा बता सकते हो स्टूडेंट्स को कि कैसे वो काम करती है, और केमिकल इंजीनियर्स या कोई भी इंजीनियर्स अगर उस लाइन में जाते हैं तो कितना अपस्किल या कितना अपटर्न वो देख सकते हैं अपनी लाइफ में। So basically, there are a lot of consulting groups that comes to all the B schools basically. So I particularly had the experience with Accenture because I ओके। interned there and I'm currently working there. So ओके। during my internship, I was associated with the oil and gas client. It was a North American client. So basically, अच्छा। उसका oil and gas का मुझे experience था सारा, मुझे पता था how the stream network and ये सब. So it was under the sustainability head कि we had to help them be more sustainable. So what all reduces you can do with all the emissions, all the consumption, gas consumption and all. So that what I was handling. This is the technical part of ठीक है। you know because why they selected me particularly. ठीक है। It's not like कि अगर बाकी बाकी चीजों के लिए भी आता है, it is a fit के बेसिकली के फिट कैसा बन रहा है वो उसके बेसिस पे आपको सेलेक्ट करते हैं. सही तो बात है। टू दिस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट आई वाज अ वेरी गुड फिट. तो अभी मेरी एमबी स्किल्स कहाँ से आई कि अब वो जो डाटा हमें इतना सारा मिल गया प्लांट में क्या है वो तो मेरे को 6 महीने का डाटा दे देंगे. सही हाउ टू बात है। मेक good insights out of it, how to हम्म। derive insights out of it, where can be more useful, we can I plot graphs and say कि अच्छा यहाँ पे ये एक मुझे लैग दिख रहा है, यहाँ पे एक वैल्यू क्रिएशन हम कर सकते हैं. वेरी सो गुड। दिस इज द थिंग. ऐसे नहीं कि आप डे वन जाते कि दे गिव यू सम जॉब की नहीं भाई आज से डिलीवरेबल स्टार्ट करो. नो, सही बात दिल मेक यू लर्न, दिल मेक यू एकदम अडाप्ट करना कि ठीक है यू आर सेटल्ड नाउ एंड यू आर लर्निंग थिंग्स एंड देन दिल यू नो टीच यू हेयर एंड देयर एंड दिल एक्सपेक्ट यू कि ठीक है अभी थोड़ा सा प्रोग्रेस करना स्टार्ट करो. So है। ultimately, it's like whenever or wherever you join, the companies will be very good. They'll respect you from the college you have, come through. तो उस हम्म। चीज की आपको हमेशा से एक बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट मिलेगी. आप किसी भी फील्ड में जाओ, नॉट ओनली इन कंसल्टिंग बट इन मार्केटिंग, सेल्स और एनीथिंग यू कैन गो. मतलब डिपेंड्स कि आपको क्या पसंद है. मेरा ये था कि मेरे को अपना सेंस मेरा ऐसे एक्सपीरियंस रहा था कि मैंने कमीशनिंग में इतना ज्यादा काम किया था तो मेरे को उससे टच नहीं हटाना. तो इसलिए मेरा कंसल्टिंग एक प्रेफरेंस था कि मैं उसको थोड़ा सा यूज कर सकूं आगे जाके भी, बिकॉज आई हैड अ वेरी गुड एक्सपीरियंस एंड नॉलेज टू यूज, जो कि मुझे इंटर्नशिप में भी लगा कि मतलब ठीक है मेरे को कांस्टेंट फीडबैक मिला कि आई हैड अ वेरी गुड इंडस्ट्री नॉलेज और ऐसे करके. ठीक है, तो ये करके आप आगे ऐसे बिल्ड कर सकते हैं. और बेसिकली मुझे ऐसा लगता है कि जो एमबीए है इटसेल्फ इट विल प्रिपेयर यू फॉर एनीथिंग दैट इज गोइंग टू कम टू योर वे. कि बी इट एनीथिंग के 12 घंटे जॉब करना है तो वो आप काम करके आ चुके होंगे. तो एमबीए के बाद इज गोइंग टू लुक इजी टू यू ओनली के ठीक है अच्छा पीपीटीज बनानी है तो मैं करता ही था सारी क्लासेस सही में, ये बात तो है। हो जाएगा. ठीक है, लेट नाइट तक ये सब काम करना, इतने सारे डेटा से मुझे कुछ इंसाइट्स ड्राइव करने, ये तो मैंने कर रखा है, ये हो जाएगा. इट्स नॉट लाइक कि कुछ आउट ऑफ द ब्लू वो आपसे पूछ लेंगे जो आपको नहीं आता होगा. एवरीथिंग यू हैव ऑलरेडी डन इन योर एमबीए. दिस इज द ओनली बेस दे नीडेड टू मेक यू वर्क और बेसिकली कंट्रीब्यूट फर्दर. डाटा के जादूगर एक तरह से। हाँ एग्जैक्टली मतलब. तो बिल्कुल आज की डेट में मैंने देखा भी है कि ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट हो गई है कंपनीज के लिए, चाहे वो एनर्जी ऑडिट करवाना हो, ठीक है, एनवायरमेंटल से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं कि वो कितना कोस्ट कर रहे हैं, कितना कार्बन फुटप्रिंट है, उस कार्बन फुटप्रिंट को कैसे रिड्यूस करना हो, सोशल लाइफ में कितना इम्पैक्ट कर पा रही है वो कंपनी, कितना चेंज कर रही है या कैसे खराब कर रही है, बढ़ा रही है, वो सब चीज़ें देखना, है ना। और साथ ही साथ उनकी मैंने देखा है कि काफ़ी फोकस होता है गवर्नेंस के ऊपर कि कंपनी के यस. अंदर कैसा गवर्नेंस है इस समय, कैसा मैनेजमेंट काम कर रही है, कैसे डिसीजंस लिए जा रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों के लिए कंपनीज क्या करती है, फर्म्स हायर करती है, कंसल्टिंग लेती है कि किस तरह से चीज़ों को बेटर बनाया जा सके और किस तरह से हम इम्प्रूव कर सके। जो सीरियस कंपनीज है, जो आगे बढ़ना चाहती है, ग्रो करना चाहती है, तो वो इन सारी चीज़ों पे ध्यान देती है ना। और ये सारी चीज़ें कहीं न कहीं टेक्निकल प्लस फाइनेंशियल नॉलेज आपको चाहिए, तभी आप अच्छे से इसको कर पाते हो। तो एक केमिकल इंजीनियर अगर वो एक कंसल्टिंग की लाइन में जाना चाहता है, तो डेफिनेटली टेक्निकल साइड का तो नॉलेज होना ही होना चाहिए उसे, है ना।
बिकॉज विदाउट बिना बिना उसके तो वो डाटा समझ ही नहीं पाएगा। एग्जैक्टली। और उसके बाद लेट से अगर वो एमबीए करता है तो एमबीए के थ्रू जा सकता है। अदरवाइज अगर वो किसी कंपनी में ज्वाइन कर लेता है तो ओवर द टाइम विद एक्सपीरियंस वो हाँ। चीजें सीख सकता है, और सीख कर फिर वो डेफिनेटली इस लाइन के अंदर आ सकता है। तो क्या होता है कि डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर की कंपनीज है, और कंसल्टिंग में जो कंपनी है वो तो सबको ही कंसल्ट करती है। अब लेट से एग्जैक्ट। कोई इस बैकग्राउंड की कंपनी है कि जो मान लो पावर ट्रांसमिशन से रिलेटेड है, तो डेफिनेटली कंसल्टिंग वालों के पास एक टीम में ऐसा भी पर्सन होगा जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का होगा, और जिसको एक्सपीरियंस होगा उस चीज को समझने का, और फिर एक्सपीरियंस होगा उस डाटा से इंसाइट निकालने का। सिमिलरली अलग अलग लाइंस की कंपनी के लिए फिर कंसल्टिंग के पास अलग अलग तरह के जो वर्क फोर्स है वो भी है। तो हमारे केमिकल प्रोसेस इंडस्ट्रीज के अंदर बहुत तरह की इंडस्ट्रीज है, और जब उन इंडस्ट्रीज को आगे कंसल्टिंग चाहिए होती है, गाइडेंस चाहिए होती है, तो उसके लिए हम लोग मतलब एक केमिकल इंजीनियर जो आगे जाके प्रोसेस इंजीनियर बनता है और फिर डाटा एनालिटिक्स में काम करता है, चीजें सीखता है, तो डेफिनेटली एक बहुत अच्छी लाइन है ये। और मैं बच्चों को बताना चाहूंगा इस लाइन के अंदर स्किल जनरेट करना आसान भी नहीं है, टाइम लगता है चीजें सीखने में, लेकिन एक बार जब आप सीख जाते हो, स्किल आपके पास आ जाती है, तो मैं बता रहा हूँ कि ये चीज बहुत ज्यादा मतलब इंपॉर्टेंट है, और कंपनी के लिए आप वैल्यूएबल हो जाते हो, बिकॉज बहुत कम लोग हैं जो ये काम कर रहे हैं, और बहुत कम लोग हैं जो ये काम बहुत अच्छे लेवल पे कर रहे हैं। एग्जैक्ट। मतलब हम ये बोल सकते हैं, मैं ये बोल सकता हूँ कि अ, दुनिया में हम ऐसे लोगों को गिन सकते हैं, इतने कम लोग हैं, जबकि डिमांड इसकी बहुत ज्यादा है, क्योंकि बिजनेसेस धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं, कंसल्टिंग की नीड बढ़ती जा रही है, क्योंकि अवेयरनेस बढ़ रही है। पहले इतनी ज्यादा शायद अवेयरनेस नहीं थी कंपनीज में। हीट लॉस हो रही है तो हो रही है, फ्लू गैस जा रही है तो जा रही है, पोल्यूशन हो रहा है तो हो रहा है, कार्बन फुटप्रिंट जनरेट हो रहा है तो हो रहा है। बट अब धीरे धीरे हर कंपनी एज वेल एज गवर्नमेंट भी कार्बन न्यूट्रल होना चाह रही है, एफिशिएंट बनना चाह रही है, तो वो बिना कंसल्टिंग के हो ही नहीं सकता है। तो इस लाइन में आगे ग्रोथ ही ग्रोथ है। तो बीइंग ए केमिकल इंजीनियर, अगर आप इस लाइन में आगे बढ़ना चाहते हो, तो डेफिनेटली सबसे पहले आपको एक प्रोसेस इंजीनियरिंग फर्म आपको ज्वाइन करनी पड़ेगी, जो कि आप मास्टर्स के थ्रू भी कर सकते हो, और उसको ज्वाइन करने के बाद लेट से अगर आप उसी में कंटिन्यू करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, और डेफिनेटली एमबीए करने के बाद भी आप उस लाइन में जा सकते हो, जो भी आपको ठीक लगे। तो लाइन बहुत अच्छी है लेकिन ये, और काफी ग्रोथ है इस लाइन के अंदर, और वर्ल्ड वाइड ग्रोथ है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप करके इंडिया में ही रहोगे, आप पूरी दुनिया में यू विल बिकम ग्लोबल, फ्रॉम लोकल यू विल बिकम ग्लोबल, ये ऐसी लाइन है, बिकॉज पूरी दुनिया में इंडस्ट्री है केमिकल प्रोसेस इंडस्ट्रीज, और हर जगह आपकी डिमांड होगी, और जैसे जैसे एक्सपीरियंस आपका बढ़ेगा तो वैसे वैसे आपकी वैल्यू भी बढ़ती रहेगी।